चैट जीपीटी का बिटकॉइन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, इनफैक्ट क्रिप्टो पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अभी तक आपने चैट जीपीटी के बारे में ये सुना था कि चैट जीपीटी जो है उसका इम्पैक्ट जॉब्स पे है, जॉब लॉस बहुत होने वाला है फ्यूचर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी सारी जॉब्स को टेक ओवर कर लेगा। ये सब तो चीज़ें आपने पहले से सुनी है वीडियो के अंदर और बहुत सारे वीडियोज़ में आपने सुना होगा, आपने चैट जीपीटी की भी डेमो वीडियोज़ देख लिए होंगे, आपने खुद भी उसका डेमोंस्ट्रेशन देख लिया होगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर पहली बार इंडिया के अंदर चैट जीपीटी का इम्पैक्ट क्या होगा बिटकॉइन और क्रिप्टो पे डायरेक्टली, ये लिटरली मतलब आपने आज से पहले नहीं सुना होगा, क्योंकि इसको कहीं अब रेडीमेड मटेरियल नहीं है जहाँ पे आप पढ़ लो और जाके आप बोलोगे जी चैट जीपीटी का बिटकॉइन पे क्या इम्पैक्ट होगा। ये वीडियो एक पूरी डिटेल्ड एनालिसिस के साथ मैं आज आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। आपको एंड तक देखना चाहिए। अगर आप पहली बार चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, क्योंकि ऐसा कंटेंट इस चैनल पे आता ही रहता है रेगुलर। और आपको सबसे पहले एक काम करना चाहिए कि अभी के अभी एक बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइक को दबा दीजिएगा और कमेंट करते जाइएगा जब वीडियो खत्म हो जाए, ठीक है ना? तो समझते हैं कि यार चैट जीपीटी का बिटकॉइन पे और क्रिप्टो पे क्या असर है। चैट जीपीटी को आपने कभी यूज़ किया है? किया है कि नहीं? मतलब अगर आपने नहीं यूज़ किया तो मैं आपको एक छोटा-सा एक इंटरफ़ेस दिखाता हूँ चैट जीपीटी का। डिटेल में नहीं जाएँगे, लेकिन जस्ट सी द पोटेंशियल के चैट जीपीटी आखिर कर क्या सकता है और इसकी वजह से क्या-क्या होने वाला है, ठीक है? तो जैसे मैं आपको बताऊँ, ये चैट जीपीटी का आप एक इंटरफ़ेस है, मतलब मैं इसको यहाँ पे ऐसे ही कुछ मैंने डाला था। जस्ट ऐसे ही, मतलब मैं छोटी-मोटी चीज़ें तो आप कितनी मर्ज़ी डाल लो कि राइट अ सॉन्ग, राइट एन एसे ऑन इंडिया, और वो जो काम जो जैसे राइट अ रिज़्यूमे, राइट एन अपॉइंटमेंट लेटर, राइट अ रेज़िग्नेशन लेटर, ये तो चीज़ें कॉमन है। मतलब आप चैट जीपीटी पे डालो, वो आपको खट से ड्राफ्ट बना के दे देगा। आप ये देखो कि यहाँ पे मैंने इसको बोला कि राइट अ कोड फॉर अ डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन ऑन इथेरियम। भाई साहब, उसने यहाँ पे एक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, यहाँ पे उसने कोड लिख दिया पूरा कि एक सॉलिडिटी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इथेरियम की, उसने उसके अंदर एक कोड लिख दिया पूरा डिसेंट, एक जो एक बेसिक सा डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बना डाली चैट जीपीटी ने। राइट, चैट जीपीटी ये भी कर सकता है और प्लस ये भी कर सकता है कि कोई एग्जिस्टिंग कोड है, राइट, उसको उसके अंदर अगर कोई बग्स आपको चेक करने, तो वो आप यहाँ पे डाल के चेक कर सकते हो कि इसके अंदर कोई बग्स तो नहीं, वो बग्स भी बता देगा। राइट, आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑडिट कर सकते हो, आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कॉपी कर सकते हो, यहाँ पेस्ट कर सकते हो, और आप यहाँ चेक कर सकते हो कि इसके अंदर कोई बग्स तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है, कोई वल्नरेबिलिटी तो नहीं है। अरे यार, जब चैट जीपीटी कोड लिखने लग गया, बग्स को चेक करने लग गया, बग्स को ऑडिट करने लग गया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ऑडिट होने लग गया, तो कोडर की क्या ज़रूरत रह जाएगी? समझ में आ रही है बात को? समझ में आ रही है? मतलब अगर सोचो कि जितनी आप वेब3 की एप्लीकेशंस आज देख रहे हो, वेब3 की एप्लीकेशंस एक-दूसरे के जो कोड्स हैं, जो ओपन सोर्स है, उनको कॉपी करते हैं और उसके ऊपर वो कुछ थोड़ा-सा ट्विकिंग करके एक नई एप्लीकेशन बना देते हैं। तो इसके लिए जो लाखों रुपए के कोडर्स कौन रखेगा? कल को आप हज़ारों, लाखों एप्लीकेशंस देखेंगे, आप इतनी एप्लीकेशंस देखोगे फ्यूचर में, क्योंकि आप इंस्टेंटली कोड को कॉपी पेस्ट करके नई एप्लीकेशंस जनरेट कर सकते हो, छोटी-मोटी ट्वीकिंग करके। जो काम आपका एक कोडर लाखों रुपए लेके करता था, वो काम आपका चैट जीपीटी के थ्रू होना शुरू हो जाएगा। है ना इम्पोर्टेंट बात? ये कितनी इम्पोर्टेंट बात है। आप इससे इसका अंदाज़ा लगाएँ कि कोडर जो इतने लाखों में हैं, जो पूरी दुनिया से पास आउट होते हैं और अलग-अलग कंपनियों के अंदर लगते हैं। अगर चैट जीपीटी कोडिंग करने लगा, कोडिंग को ऑडिट करने लगा, तो क्या इम्पैक्ट होगा? दूसरी चीज़, मैंने डाला कि एक ऐसी एक रेंट एग्रीमेंट बना दो। एक लीगल एक रेंट एग्रीमेंट, मतलब मेरे और मेरे किराएदार के साथ। उसने पूरा का पूरा रेंट एग्रीमेंट जो है वो उसने ड्राफ्ट कर दिया यार। मतलब अगर ये रेंट एग्रीमेंट मुझे एक लॉयर के पास जाके या एडवोकेट के पास जाके बनवाना पड़ता था, वो भी कॉपी पेस्ट, उसके पास भी एक स्टैंडर्ड ड्राफ्ट होता था, उसको वो कॉपी पेस्ट कर दिया करता था। अगर वो चैट जीपीटी आपको एक बना के दे रहा है, अब आपको इसको साइन करना और अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब इसको आपको प्रोफेशनल सर्विस की ज़रूरत क्या है? और बाइक उठा के, गाड़ी उठा के जाना, एडवोकेट को ढूँढना और काम करवाना। अब आपका जो काम है वो चैट जीपीटी कर रहा है। राइट, आर यू गेटिंग मी? सो ये इस तरीके से जॉब्स को डिसरप्ट करने वाला है चैट जीपीटी। अगर मैं आपको बताऊं, तो सबसे बड़ी जो जो जॉब्स इंपैक्ट होने वाली हैं, तो उसमें कोडिंग, राइट, उसके बाद आपका बेसिक ईमेल करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है, कई बार आपका जो असिस्टेंट होता है, राइट राइट, वो उसके ऊपर मिड लेवल राइटिंग हो गई, आपकी क्रिएटिव मीडिया प्लानिंग एंड बाइंग। मीडिया प्लानिंग एंड बाइंग में जैसे कोई आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर अ पर्टिकुलर सिटी आप बनाना चाहते हो, फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना चाहते हो,
आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, सेल्स एडवाइज़र, मार्केटिंग एडवाइज़र, कंसल्टेंट्स, ये सारे चैट जीपीटी के अंदर वो आपके लिए डिज़ाइन कर सकता है। लीगल फंक्शंस का मैंने आपको क्लासिक एग्ज़ाम्पल दिया, और यही नहीं, अगर जो जॉब्स जिनको डिसरप्ट कर सकता है, एक आर्टिकल है अगर यहाँ पे हम देखें, और मैं इससे कंप्लीटली एग्री करता हूँ। मीडिया जॉब्स, इसमें इसमें कंटेंट क्रिएशन, टेक्निकल राइटिंग, जर्नलिज़्म, एडवर्टाइज़िंग। चैट जीपीटी की ख़ास बात ये है कि जो एस्से वो एक बारी मेरे को दे देगा, वो एस्से दोबारा रिपीट नहीं होगा। आप वही एस्से जब माँगोगे अपने सिस्टम पे, तो आपको कुछ अलग रिज़ल्ट देगा, अलग से कंटेंट देगा। राइट? आपकी लीगल इंडस्ट्री आपकी होने वाली, मार्केट रिसर्च आपकी होने वाली, टीचर्स टीचर्स आपकी टीचिंग इंडस्ट्री में काफ़ी ये डिसरप्शन डिसरप्शन होने वाली, फाइनेंशियल जॉब, फाइनेंशियल एनालिसिस, पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर्स, इसमें बहुत फ़र्क होने वाला है, क्योंकि मैंने चैट जीपीटी पे बिटकॉइन और इथेरियम के बीच में फाइन डिफरेंस पूछा, तो उसने वो तक बता दिया था, राइट? तो so this is basically, it is going to disrupt lot of traders, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो लॉन्ग एंड शॉर्ट और चार्ट के पैटर्न्स को आज मैनुअली आप करते हो, सोचो एआई अगर डिजाइन हो जाएगा, चैट जीपीटी कैन इट्स गिव यू अ ट्रेंड एनालिसिस और पैटर्न्स और प्रिडिक्शन एनालिसिस, प्रिडिक्शन मार्केट, ये सारी चीज़ें अगर आप देखो, तो ये इंडस्ट्री भी डिसरप्ट होने वाली है। ग्राफिक डिज़ाइनर, आप कोई भी अपनी थीम दो, उसके बेसिस पे वो ग्राफिक डिज़ाइन कर देगा, ठीक है? अकाउंटेंट्स, राइट? तो ये कस्टमर सर्विस एजेंट, मतलब दुनिया का इनफैक्ट 25% कंपनीज़ जो हैं बाय 2027 उनका चैट बॉक्स होगा। तो चैट जीपीटी का सबसे बड़ा यूज़ केस तो चैट बॉक्स में है। कस्टमर सर्विस एजेंट्स कितने सारे हैं दुनिया में, वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री डिसरप्ट हो जाएगी, राइट? तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। अब आप इसको, इस बात से आपको इतना तो अंदाज़ा लग गया होगा अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं। अब चलते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। देखो, ये वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट फ़ेज़ है जो अब मैं बोलने जा रहा हूँ, ठीक है? अभी तक आपने समझ लिया चैट जीपीटी करने क्या जा रहा है, ठीक है? अब चलते हैं कि चैट जीपीटी के एक्चुअली में इसका इम्पैक्ट क्या होगा बिटकॉइन और क्रिप्टो पे। अब हम इससे पहले एक चीज़ समझते हैं। देखो, जब भी कभी कोई टेक्नोलॉजी आती है, तो टेक्नोलॉजी आने से इंडस्ट्रीज़ डिसरप्ट होती हैं। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उसके अंदर जो लोग होते हैं, वो अगर 10 लोग काम कर रहे होते हैं, तो 10 में से 2 की ज़रूरत होती है, 8 की ज़रूरत नहीं होती। किसी भी इंडस्ट्री, जितनी भी, जब अगर आप देखो पास्ट में कोई भी इंडस्ट्री उठा लो, पहले लेबर इंटेंसिव थी, अब वो लेबर इंटेंसिव नहीं रही। काफ़ी सारा काम टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है। अब लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसका मतलब क्या है कि लोग दिन प्रतिदिन विद टाइम, जैसे टेक्नोलॉजी एक्स्पोनेंशियली ग्रो कर रही है, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ डिसरप्ट हो रही है। अब जब टेक्नोलॉजी जब बढ़ती है, तो जब लोग हटते हैं कंपनियों में से, तो इसका मतलब जो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट शुड बी लेसर नाउ। क्योंकि जब आप सैलरी दे रहे थे, अब आपको 10 लोगों को सैलरी दे रहे थे, अब आप 2 को सैलरी दे रहे हो, तो 8 जनों को सैलरी नहीं दे रहे हो। तो आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कम हो गई है। इसका मतलब आपकी प्राइसिंग जो है वो चीज़ों की कम हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। चीज़ों की प्राइसिंग भी टेक्नोलॉजी के साथ-साथ बढ़ती रहती है, जबकि चीज़ों की प्राइसिंग डिफ्लेशनरी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब क्या है कि क्यों कम नहीं हो रहा? क्योंकि जो मार्केट के अंदर जो एक्सेसिव प्रिंटिंग है गवर्नमेंट्स की तरफ से, जो मनी सप्लाई का इंक्रीज़ है, जो लिक्विडिटी का इंक्रीज़ है, जो इंटरेस्ट रेट्स कम के मनी को सप्लाई करना मार्केट के अंदर, तो लोगों के हाथ में जो ये एक्सेस पैसा आता है, जिससे जब वो चीज़ों की डिमांड करते हैं, तो इन्फ्लेशनरी इकोनॉमीज़ के अंदर जो पैसा है, वो हमेशा ज़्यादा होने की वजह से चीज़ें की डिमांड बढ़ती चली जाती है, तो चीज़ें सस्ती होने की बजाय महँगी होती चली जाती हैं। तो टेक्नोलॉजी एक्स्पोनेंशियली ग्रो कर रही है, नंबर 1। नंबर 2, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है उसकी वजह से। नंबर 3, चीज़ें सस्ती होनी चाहिए थी, लेकिन चीज़ें महँगी होती चली जा रही हैं, क्योंकि पीछे से मनी प्रिंटिंग हो रही है। मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। 2020 एक लैब एक्सपेरिमेंट की तरह समझो कि 2020 के अंदर हमने देखा, कोविड आया। कोविड आने के बाद लोग घर बैठ गए, कारखाने बंद हो गए, रेस्टोरेंट बंद हो गए, हर चीज़ बंद हो गई। अब जब लोग घरों के अंदर बैठ गए, कोई तो ऑलमोस्ट इट वाज़ लाइक एन अनएम्प्लॉयमेंट काइंड ऑफ अ सिचुएशन, ठीक है? अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन में गवर्नमेंट का पहला रिएक्शन क्या था? अरे मनी प्रिंट करो। अमेरिका ने टोटल डॉलर जितना प्रिंट किया, अगर $100 अमेरिका का सप्लाई में है आज तक, $40 उसने 2020 के बाद प्रिंट किए। सोचो, उसने अपना टोटल डॉलर का 40% कोरोना के टाइम पे प्रिंट किया। कोरोना के टाइम पे प्रिंट करने का मतलब ये है कि
गवर्नमेंट के पास अनएम्प्लॉयमेंट का आंसर सिर्फ़ ये होता है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम की तरह लोगों के अकाउंट में फ्री पैसा डाल दो। तो हमने डेवलप्ड इकोनॉमीज़ के अंदर 1800-1200 डॉलर देखे अमेरिका को डालते हुए, 1000-1200 डॉलर कनाडा ने डाले। डेवलप्ड इकोनॉमीज़ इसका काउंटर करती हैं लोगों को यूनिवर्सल बेसिक इनकम दे के उनके अकाउंट में फ्री में पैसा डाल के। डेवलपिंग इकोनॉमीज़ ये चीज़ अफ़ोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि डेवलपिंग इकोनॉमीज़ अगर इतना पैसा प्रिंट कर देंगी, बहुत ज़्यादा पैसा फ्री इनकम क्योंकि डॉलर की एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। जब डॉलर वो प्रिंट करते हैं, डॉलर की डिमांड है क्योंकि पूरा इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में होता है। तो कंट्रीज़ की भी डिमांड है, लेकिन जो आप डेवलपिंग इकोनॉमीज़ अगर इतना पैसा प्रिंट कर देंगी, तो वो अपने वैल्यू को अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर देंगी डॉलर के सामने, ठीक है? तो होता क्या है कि इतना पैसा प्रिंट लोग जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, तो सिर्फ़ एक ही सॉल्यूशन होता है गवर्नमेंट्स के पास, वो होता है एक्सेसिव पैसे को प्रिंट करना। जैसे ही एक्सेसिव पैसे को प्रिंट करती है सरकारें, तो क्या होगा? मार्केट के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति बन जाती है। हमने देखा कि जब पूरी दुनिया बंद थी, कोरोना ने सारे लोगों को घर बिठा दिया, उस टाइम पे ऑल टाइम हाई हो रहे थे स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे बना रहे हैं। मतलब स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई, नैस्डैक ऑल टाइम हाई, एस-एंड-पी 500 ऑल टाइम हाई, प्रॉपर्टीज़ अपने ऑल टाइम हाई। क्यों भाई? क्योंकि एक्सेसिव मनी प्रिंटिंग वाज़ द रीज़न। और हमने देखा कि यूएस के साथ-साथ बहुत सारी कंट्रीज़ ने, बहुत सारी दुनिया ने वही चीज़ करी जो यूएस ने करी। इसका मतलब गोइंग फॉरवर्ड क्या होने वाला है इसका इम्पैक्ट आप इसको बात को समझिए कि अगर टेक्नोलॉजी एक्स्पोनेंशियली ग्रो कर रही है और चैट जीपीटी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है इस टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन में। चैट जीपीटी आपको ये बता रहा है कि अब सोचो कि गूगल जिसको थ्रेटेंड फील कर रहा है, इतनी बड़ी एक सर्च इंजन वो थ्रेटेंड फील कर रहा है, चैट जीपीटी इज़ गोइंग टू डिसरप्ट। मैंने अभी आपको इतने सारे करियर्स बताए जो स्टेक पे हैं। कल को जब इतना बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल आएगा 2-3 सालों में, 4 सालों में और बाय द वे हर साल चैट जीपीटी इम्प्रूव होता चला जाएगा और इसके पेड वर्ज़न्स आ रहे हैं। कंपनियाँ अपना काम जब चैट जीपीटी से आउटसोर्स करना शुरू कर देंगी, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट की स्टेज स्टेज पे आ जाएँगे। अगले 3-4 साल, 5 सालों में आप देखोगे कि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा हो जाएगी और उसका एक ही सॉल्यूशन है सरकारों के पास और वो है मनी प्रिंट करना। जब वो मनी को प्रिंट करेंगे तो जो एक्सेसिव मनी सप्लाई है, उसकी वजह से आप फिर से देखोगे जो स्पेकुलेटिव एसेट क्लास है, उसमें एक एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ देखोगे और वो है आपका रियल एस्टेट, आपका गोल्ड, आपका कमोडिटी और आपका बिटकॉइन। बिटकॉइन को हमने ऑल टाइम हाई बनाते देखा कोरोना काल के समय पे, जब एक्सेसिव मनी सप्लाई हुई तब वहाँ उस टाइम हमने स्टॉक्स को भी देखा। यही आप फ्यूचर में ट्रेंड देखोगे और फ्यूचर में कई गुना बड़ा ट्रेंड देखोगे, राइट? क्योंकि गवर्नमेंट्स के पास इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन सिर्फ़ एक टेम्परेरी सॉल्यूशन ये होता है कि मनी को प्रिंट कर दो, पैसे को प्रिंट कर दो और लोगों को रोटी खाने के फ्री मनी और यहाँ तक कि गवर्नमेंट पुश करेंगी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स पुश करेगी, तरह-तरह के प्रोजेक्ट्स को पुश करने की कोशिश करेंगी ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजी इस तरीके से ग्रो कर रही है कि जो कंपनी टेक्नोलॉजी ड्रिवन नहीं होगी, वो मार्केट के अंदर स्टैंड ही नहीं कर पाएगी इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। एक कंपनी सोचो जो चैट जीपीटी के थ्रू 10 लोगों का काम एक चैट जीपीटी से कर रही है और एक कंपनी 10 लोगों को एम्प्लॉय करके कर रही है। तो कॉस्ट के मामले में कौन-सी कंपनी सही होगी? तो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उसी के पास होगा जो टेक्नोलॉजी को अपनी अपनी कंपनी के अंदर एम्बेड कर देगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो फ्यूचर में होने ये क्या जा रहा है कि इसका जो इम्पैक्ट है चैट जीपीटी का वो जॉब लॉसेस तो है ही हैं, साथ में इकोनॉमीज़ पे इतना बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है कि गवर्नमेंट्स के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा अनएम्प्लॉयमेंट को काउंटर करने का और वो है सिर्फ़ और सिर्फ़ मनी को प्रिंट करना। और मनी प्रिंट जैसे ही होगी, चैट जीपीटी एक बहुत बड़ा फ़ेज़ है जिसके बाद आप देखोगे कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो परसेंटेज है, ये दिन-प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। आप ये सोच रहे होंगे कि सर मैं जिस प्रोफ़ेशन में हूँ, वो भी इफ़ेक्ट हो सकता है। सारे प्रोफ़ेशंस इफ़ेक्ट हो सकते हैं। यहाँ तक कि कल को फ्यूचर में आप कंटेंट राइटर जैसे कि मैं हूँ, कल को आप ज आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से बने हुए डमीज़ आ रही हैं, जिनको आप कंटेंट चैट जीपीटी बना के देगा और वो कंटेंट को रीड करने के लिए बॉट्स आ रहे हैं। राइट? तो यूट्यूब चैनल पे आपको पता ही नहीं लगेगा कि ह्यूमन बैठा है या एक चैट बॉक्स से आप बात कर रहे हो या एक रोबोट से बात कर रहे हो, यू विल नॉट इवन रियलाइज़ इट। प्रोबब्ली दिस माइट कम लेटर बट दिस विल कम।
So for in future everything is going to get disrupted, and here I will like to end this conversation, this video, by saying two three things. One is how to counter that is, आपको दिख रहा है कि फ्यूचर क्या है, एंड फ्यूचर को ये सिर्फ मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, आप भी एनालाइज कर सकते हो कि यस दिस दिस इज अ पॉसिबिलिटी. इफ यू डोंट अग्री विद दिस दैट्स ओके, इफ यू अग्री यू कैन रियलाइज कि हाँ ये हो सकता है, दिस इज अ सर्टेनिटी. सो योर काउंटर स्ट्रेटजी इज टू बी इन्वेस्टेड इन द राइट थिंग्स, राइट, जिसमें बिटकॉइन है, गोल्ड है, प्रॉपर्टी है, डेफिनेटली. क्योंकि प्रॉपर्टी एक ऑलरेडी बहुत हाई है, हो सकता है आप अफोर्ड ना कर सकते हो. गोल्ड आप उसको डिजिटल फॉर्म में स्मॉलर अमाउंट्स में ले सकते हो. बिटकॉइन इज ऑल्सो वन एसेट क्लास वेर यू कैन टेक एक्सपोजर. क्रिप्टो के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ. क्रिप्टो के अंदर कोई भी एप्लीकेशन आपको लग रहा है कि ये अच्छी है और ये काफ़ी इसका फ्यूचर अच्छा है, ऐसी हज़ारों एप्लीकेशंस खड़ी होके तैयार हो जाएँगी, क्योंकि चैट जीपीटी के थ्रू एप्लीकेशंस बनाना बहुत आसान हो जाएगा. वेब 3 की एप्लीकेशंस क्योंकि ओपन सोर्स होती हैं, इन आप देखोगे हर हर फ़ील्ड के अंदर, हर डिसेंट्रलाइज़्ड एप्लीकेशंस के 20-20 वर्जन्स होंगे, जो अपने आप को बेस्ट बता रहे होंगे. हज़ारों, लाखों एप्लीकेशंस हो जाएँगी. हर एप्लीकेशंस के कॉम्पिटिशन होंगे. काफ़ी सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो अब स्ट्रॉन्ग होंगी फ्यूचर में चल के, क्योंकि अब आप उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कोई भी ऑडिट कर सकता है चैट जीपीटी के थ्रू, और कोई नॉर्मल इंसान भी कर सकता है जिसको टेक्निकल नॉलेज भी नहीं है, वो भी चेक कर सकता है, ऑडिट कर सकता है. तो आगे चल के एप्लीकेशंस अच्छी आएंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी, लेकिन कंपटीशन बहुत होगा हर एप्लीकेशन में. जो यूजर बेस होगा वो डिवाइड हो जाएगा. तो आप जिस एप्लीकेशन को सोच रहे हो कि ये लीडर बनेगा, यू नेवर नो दैट, बिकॉज़ कल को हज़ारों जब कंपटीशन बढ़ जाता है किसी सेक्टर में, तो इट्स नॉट कि वही एप्लीकेशन आपकी सिर्फ सर्वाइव करेगी. देयर कुड बी मेनी पॉसिबिलिटीज़. सो आपको क्लियर डिस्टिंक्शन दिखेगा बिटकॉइन का और बाकी क्रिप्टोज़ का. सो वेयर डू यू वांट टू बी? यू नीड टू डिसाइड. एंड यू नो कि अगर फ्यूचर में कैन देयर बी अ डुप्लीकेट ऑफ बिटकॉइन? नो, सर्टेनली नो, राइट. सो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है क्रिप्टो स्पेस में. अगर आपकी ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इस वीडियो को बनाने का पर्पस ही ये था कि आप एक डेप्थ पे जाके सोचो कि यार अच्छा चैट जीपीटी से मेरी इंडस्ट्री को कैसे डिस्टर्ब होने वाले. और गोइंग फॉरवर्ड फ्यूचर में अपने बच्चों को जहाँ तक हो सके एजुकेशन के साथ साथ स्किल सिखाइए, और वो स्किल जो चैट जीपीटी ना कर सके. बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा है कि अपने बच्चों को डिस्करेज करते हुए कि अगर किसी बच्चे को बेकरी पसंद है, व्हाई नॉट? किसी बच्चे को कुकिंग उसका पैशन है, व्हाई नॉट? एंड व्हाई कांट वी जस्ट गो बैक टू एग्रीकल्चर में बी, राइट? एग्रीकल्चर को अगर हम जिस तरीके से देखते हैं, चैट जीपीटी कैन ओनली से कि हाँ वेदर कैसा रहेगा फ्यूचर में, नमी कितनी है, वो चीजें बता सकती है. बट अल्टीमेटली यू नो हाउ टू ग्रो योर स्टफ, वो जो चीजें जो जहाँ पे हार्ड स्किल्स रिक्वायर्ड है, राइट? व्हाई नॉट दोज इंडस्ट्रीज? व्हाई वी हैव लेफ्ट दोज इंडस्ट्रीज? You will see that people going back to basics, राइट. अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बहुत सारे लोग हैं जो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे बड़े शहरों को. दे माइट गो बैक टू स्मॉलर सिटीज, स्मॉलर टाउन्स, एंड गो बैक टू बेसिक ओरिजिनल मेथड्स ऑफ लिविंग. यू विल सी दैट, बिकॉज इन्फ्लेशन की वजह से बड़े शहरों में रहना वैसे भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज ऑफ हाई रेंट कॉस्ट, हाई एवरीथिंग, राइट. People will migrate back to their hometowns and you know these things. So this is my this thing कि you need to be very proactive in what's coming, right. एजुकेशन के साथ साथ स्किल बहुत ज़रूरी है. एक ऐसा हुनर जो आपको आना चाहिए. वो हुनर कुछ भी हो सकता है, वो आपकी कोई हॉबी भी हो सकती है, राइट. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा. इतनी इन डेप्थ एनालिसिस पसंद आई होगी. ये वीडियो कैन प्रूव टू बी अ लाइफ चेंजर अगर आप इस वीडियो को ढंग से, इत्मीनान से, सुकून से, ओपन माइंडेड होके अगर आप इस वीडियो को सुनेंगे. ठीक है ना? मुझे मज़ा आया ये वीडियो बना के. आपको कैसा लगा? कमेंट करेगा, इंतज़ार रहेगा. आपके कमेंट देखता हूँ, ऐसा कंटेंट लाने का और मन करता है. ठीक है ना? चलिए यार गाइस, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड अप्रिसिएशन. फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में. ठीक है? थैंक यू.